चलिए, सो विल गो इनटू द फुल स्क्रीन व्यू, थोड़ा और बड़ा लगेगा. सो एक्चुअली इन केस ऑफ आवर topic, so we will be starting with what? We will be starting with the flower. Flower. Okay. Actually, as you know, that they are included in phanerogams. Okay, and what is the opposite of phanerogams? Cryptogams. Cryptograms. So what is the meaning of cryptos? Cryptos का मतलब है Hidden. 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 एंड गैमस का मतलब है मैरिज. ठीक है. तो Yes. क्रिप्टोगैम्स आर दोज प्लांट्स विच हाइड देयर मैरिज. इसका मतलब क्या है? जैसे अभी आप लोग सडनली शादी करके आके घर में मम्मी डैडी को बोलते हो कि हमारा शादी हो गया. ओके. एंड हर जगह जो भी आपको कोई देखता है टुगेदर, दे आर हैवी डाउट्स. भाई कोई भी हो सकता है ना, बहन हो सकती है, दोस्त हो सकती है, क्लासमेट हो सकती है, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है. लड़का लड़की के बीच में आप तो जानते हो हमारे उम्र में पता चल जाता है क्या चल रहा है. ओके. तो इसीलिए इवन दैट डायलॉग जो मैंने बोला वो भी आप लोग बातें कर सकते हो, वो भी जब वी मेट फिल्म का ही है. ओके. चलिए, तो इसीलिए व्हाट हैपेंस, तो इसीलिए सपोज इफ यू डोंट, what is the reason people marry with so much fanfare, you know? उसका कारण है कि सपोज आत्मन ने अपने शादी में मुझे बुलाया एंड मैं दबा के खाया एज यूजुअल. आई एम अ फूडी, so I will eat a lot. अभी भी आपको मैंने बताया कि ना, I recall the marriage of somebody's son. Principal, ओके. sir. हाँ. ओके. तो इसलिए क्यों? क्योंकि मैं दबा के खाया था, मजा आया था. तो इसीलिए वो बात पूरा एंड तक याद रह जाता है. ओके. अब सपोज कोई चुप के शादी कर दिया एंड हमें बात कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए जनरली लोगों का जो मेमोरी है, द कनेक्शन ऑफ ब्रेन इज फ्रॉम द स्टमक. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिजियोलॉजी, आप नहीं समझेंगे कि जब तक स्टमक में आप कुछ नहीं डालते हो तो मेमोरी एरियाज एक्टिवेट नहीं होते हैं. ना कोई अलग सोच है आपका. ओके. सपोज जैसे कोई मेरे को बोला सर आज ना आत्मन का बर्थडे है, तो बर्थडे है तो मैं क्या करूं? समझ रहे हो? तो आत्मन का बर्थडे है मुझे कैसे पता चलेगा? बताइए. आने को दूंगा. यस. आत्मन पार्टी. मीन्स कुछ तो कुछ पार्टी वार्टी मांगता है कि नहीं? तब थोड़ा केक वेक हो जाए या थोड़ा कुछ बढ़िया चाइनीज वाइनीज कुछ भी हो जाए, डोसा वोसा पकड़ा वाला कुछ भी हो, कुछ तो पार्टी में हो कि एक यादगार रह जाए. खाली खाली पोकट में पैदा हो गया तो उससे फायदा क्या है? उल्टा पॉपुलेशन बढ़ा रहा है दुनिया का. लाइक दैट. इसलिए व्हेन अ पर्सन विल एंजॉय, दैट इज व्हेन यू इनवाइट हिम फॉर अ पार्टी. एंड आप तो जानते नहीं हो, आई डोंट नो, आप लोग अमीर बच्चे हो शायद ऐसा गेम खेलते नहीं होगे, पर हम लोग जब छोटे थे, ओके, सपोज मुझे आप किसी को बेइज्जत करना है, समझ रहे ना? सपोज आपको किसी को बिना मारे इतना दुख देना है कि वो सुसाइड कर ले, तो उसे बर्थडे पे मत बुलाओ. तो हम लोग धमकी देते थे, मालूम है? बेटा बर्थडे पे नहीं बुलाऊंगा, समझ में आया? ओके. चुपचाप मान लीजिए मैं बोलता हूँ ना बर्थडे में नहीं बुलाऊंगा. अरे बाप रे, अगर बर्थडे में नहीं बुलाओगे ऐसे बोल दिया ना, तो मैंने इतना इंसल्ट. एक बार मेरे साथ भी हुआ था. फैमिली ने ऑलमोस्ट सबको बुलाया, मेरे दोस्तों को, हम ही लोग को बुलाना भूल गए थे. एक्चुअली वो बुलाने आए थे, हम ही लोग उस दिन नहीं थे, तो सेकेंड टाइम वो बुलाने आए नहीं और क्या. तो हम लोग खेलने गए थे एंड हमें पता चला कि उसका बर्थडे है बंदे का, एंड साला बुलाया नहीं. एंड यू वोंट बिलीव, मैं और मेरा भाई ना वो बिस्तर के नीचे से निकले ही नहीं पूरा होल नाइट, जब तक कि वो वहां से हमें उठा कर लेके नहीं गए. मैंने उन्होंने नहीं बुलाया, अब हम लोग ना खाएं ना पिए ना कुछ करें. फिर मम्मी लोग का तो आप जानते हो, उनमें लड़ाई हो जाती है, क्या तुमने मेरे बच्चे को बर्थडे पे नहीं बुलाया है, वो बेचारा उठा हुआ है, सुबह से लंच नहीं किया. तो जब ऐसे सुना उन्होंने, तो उसके मम्मी डैडी दोनों आए, और हम तो मानने से रहे, भैया हम तो नहीं जाएंगे भी, फिर हम अपना नखरा दिखाएंगे ना. तो फिर वो दोनों, एक मम्मी ने एक को उठाया और डैडी ने एक को उठाया, और हमको रगड़ 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 के लेके चले. तो उस दिन बहुत ज्यादा मजा आया था, क्योंकि इस स्टाइल में हमें गिफ्ट नहीं देना पड़ा.
समझ रहे हो कि नहीं? तो बिना गिफ्ट देके पार्टी खाना वो और भी सुखदायक होता था। तो इसलिए बचपन में अगर बर्थडे में ना बुलाओ ना, जैसे लगता था जैसे कोई पूरा एकदम माने उससे अच्छा मौत दे देता, गोली मार देता, तो लाइक दैट। सो इसीलिए फैनेरोग्राम्स क्या करते हैं, वो दिखा के शादी करते हैं। ओके, देखो मेरा फ्लावर, देखो मेरा फ्लावर, तो देखिए कितना सुंदर फूल है। ये किस तरह का फ्लावर है बोलिए, इसको किस तरह का फ्लावर बोले जाएंगे? फटाफट, आई नीड अ टर्म, दैट इज कॉल्ड ट्राइमेरस। देख रहे हो ना आपका रिफ्लेक्स कितना स्लो है। तो ट्राई देखो, हर चीज इंटू 3 है, सेपल भी इंटू 3 है, पेटल्स भी इंटू 3 है, आपका एंड्रोशियम भी इंटू 3 है, 6 है, एंड कार्पेल भी, गैनोशियम भी आपका 3 है। तो इसलिए ये फ्लावर किस तरह का हो गया? ट्राइमेरस फ्लावर। ओके, सो दिस इज ए ट्राइमेरस फ्लावर। इसको बोलने में देरी मत करो तेजस, आप मौसी का ध्यान हटाओ एंड विद्या में ध्यान लगाओ। चलिए, आप समझ में आ गया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ए फ्लावर। तो अब मैं आपको एक सुंदर सा फ्लावर दिखाऊंगा जो वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर्स है, दिस फ्लावर। ओके, आप देख रहे हो कितना यूनिक फ्लावर है। यू सी इट्स करोला एंड सी इट्स गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। ओके, तो ये एक बहुत जबरदस्त सा फ्लावर है। बट अब जनरली हम लोग एक फ्लावर को इस तरह से देखेंगे, एंड फ्लावर तो आप जानते हो अलग अलग तरीके का होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजियोलॉजी। नाउ सो जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर विल हैव 4 whorls, है कि नहीं? तो जो सबसे फर्स्ट whorl होगा उसको क्या कहेंगे बोलो? द फर्स्ट whorl जो सबसे नीचे होगा, Sepals, that is called calyx. the calyx और Yes. sepals। देख रहे हो? तो अगर आपका कैलिक्स है तो उसको हम लोग कैलिक्स कहेंगे या सेपल्स कहेंगे। अंडरस्टूड? नाउ Yes, sir. अगर कैलिक्स, जनरली कैलिक्स क्या होता है? वो ग्रीनिश इन कलर का होता है एंड इट क्लोजेस द फ्लावर इन द बड स्टेज। तो देयरफॉर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स? Protection of the bud. Yes, it protects the bud, flower, whatever you can say, flower in the bud stage। वो उस स्टेज में उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। बट अगर आपका सेपल कलर्ड हुआ तो उसको क्या कहेंगे बताइए? ये सब तो पढ़े हो गए यार आप लोग। सो दैट इज कॉल्ड ए टेपल। ओके, so if the sepal is colored, so that is called a tepal, TEPAL। ओके, चलिए, उसी मैंने आपको एक बुक भी दिया था अगर आपको याद है, दैट इज योर, डिड आई गिव इट यू? AC Datta. AC that. Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है उसको? चलिए, सो इसीलिए दैट बुक, सी कभी, these are very cumbersome topics but that does not mean that you will not read it, it is very fun। मैं तो बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूँ, मैं तो आई एम रीडिंग आफ्टर सो मेनी डेज। चलिए, तो एक्चुअली व्हेन आई जॉइंड आकाश, उसके बाद से तो आई हैड टू टीच ओनली जूलॉजी ना, तो 20-25 साल हो गया पूरा छोड़े हुए। बट फिर आई स्टार्टेड रिकवरिंग इन दिस आयुष सिस्टर्स बैच एंड सो ऑन। चलिए, तो इसलिए जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल है उसको हम लोग सेपल कहेंगे। Sepal एंड या बेसिकली calyx वो, बोलेंगे। हाँ, बेसिकली वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। Yes. उसके बाद जो कलर्ड वर्ल है, सो दैट इज Corolla कॉल्ड या फिर करोला Corolla. या Petals. पेटल्स। तो नाउ व्हाट Yes, इज sir. द फंक्शन ऑफ द पेटल्स? Attraction for pollination. Yes, तो they attract pollinants, तो by their anything, by their morphology। एग्जाम्पल दीजिए। अभी हमने देखा था जो को इवोल्यूशन है कि नहीं, तो जो ऑर्किड्स है वो अपना Yes. पेटल जो है उसको कैसा बना लेते हैं? वो उसको बना लेते हैं Wasps लाइक like ए looking. वास्प। तो इसलिए उससे उसे लगता है कि Yes. वो मेरी बीवी है एंड उससे वो प्रेम प्रसंग करता रहता है, एंड फिर दैट इज द कंसेप्ट। बट किसी किसी को वो कलर से लुभाता है, तो कलर से किसको लुभाएगा?
all those organisms which are color, जिनमें कलर विजन है कि नहीं? बट Yes, sir. जैसे जो नाइट फ्लावर है, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स कलरलेस होते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि रात को तो कलर दिखेगा नहीं, इसलिए फिर Yes, sir. वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं? Aroma. एसेट बाय एरोमा। ओके, तो इसलिए बहुत सारा चीज है आपका, ये हम लोग पॉलिनेशन में डिस्कस करेंगे। तो पेटल्स में भी शेप वाइज अट्रैक्टिव, कलर अट्रैक्टिव, स्मेल अट्रैक्टिव, या फिर उसका टेस्ट भी अट्रैक्टिव हो सकता है, कभी कभी वो भी खाने में भी बड़ा मजा आता है, एंड सो ऑन। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स आर देयर, जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड वर्ल नाउ, एक सेकेंड, अगर जो सेपल एंड पेटल के जगह पर एक ही वर्ल हो तो उसको पेरियांथ बोला जाता है। ओके, Perianth. Yes, sir. इफ द इंस्टेड ऑफ सेपल एंड Yes. पेटल देयर इज अ सिंगल वर्ल, सो दैट इज कॉल्ड पेरियांथ। देखो कितना सुंदर इन्होंने बना दिया है फ्लावर। नेक्स्ट, जो फीमेल वर्ल, उसके बाद मेल वर्ल आता है। ओके, उसके बाद जो मेल वर्ल आता है उसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। ओके, तो दैट इज कॉल्ड स्टेमेन, या फिर हम उसको एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। Yes. ओके, सो वी कैन आल्सो कॉल इट एंड्रोशियम। नाउ ये जो एंड्रोशियम है, तो ये आपके अलग अलग तरीके के होंगे, तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम लोग मॉर्फोलॉजी वाले ही चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट डिपेंडिंग अपॉन एंड्रोशियम्स नेचर, अटैचमेंट, उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अगर सारे एंड्रोशियम फ्री है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, इफ ऑल एंड्रोशियम आर फ्री, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीएंड्रस केस। अगर सारे एंड्रोशियम जुड़े हुए हैं, सिनएंड्रस केस, उसमें भी अलग अलग पार्ट जुड़ भी सकता है, फिलामेंट जुड़ा होगा, एंथर जुड़ा होगा, इस तरह से उसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ये एंड्रोशियम आप देख रहे हो, ये सबसे नीचे वाला पार्ट जो डंडा है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड अ फिलामेंट। ऊपर आपका एंथर होता है एंड Anther बीच होता में कनेक्टिव होता है, तो वो इस डायग्राम में आपको नहीं Yes. दिख रहा है। एंड द फाइनल वर्ल इज कॉल्ड द गाइनोशियम या पिस्टिल। ओके, तो इसीलिए इसको हम लोग गाइनोशियम भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड गाइनोशियम और पिस्टिल ना। इसलिए ये जो गाइनोशियम है आपका, ना दिस गाइनोशियम हैज 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। एक है नीचे आपका ओवरी विच इज अटैच्ड टू द थैलेमस या रिसेप्टेकल। उसके बाद आ जाता है ये है स्टाइल ट्यूब, एंड जो सबसे सुपरफिशियल चीज होगा वो है स्टिग्मा। तो द फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा इज टू कलेक्ट द एंथर्स। ओके, एंड द Yes. स्टाइल ट्यूब के अंदर से सारे स्टाइल्स आपके अंदर जाएंगे, बिकॉज ईच ओवरी विल हैव अ स्टाइल। तो ऑल द स्टाइल्स कलेक्टिवली गो थ्रू ए स्टाइल ट्यूब। ठीक है, एंड ईच स्टाइल विल लीड टू इट्स ओवरी। तो सपोज हम लोग एक पॉलीकार्पुलरी फ्लावर देख रहे हैं, तो ज्यादा ओवरी हो सकता है, या अगर सिंगल देख रहे हैं तो आपका एक ही होगा। तो अगर एक ही है तो सिंगल कार्पल, सिंगल स्टाइल होगा। अगर ज्यादा है तो मेनी स्टाइल्स होंगे। स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं, स्टाइल फ्यूज्ड हो सकते हैं, इस तरह से बहुत सारा ऑप्शंस हमारे पास रहेगा। Okay, so these are the basic concept of 4 worlds. Okay, and ये हम लोग ऑलरेडी लोअर क्लासेस में डिस्कस किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन आपका अलग अलग नाम दिया जाता है। ओके, इसलिए ये जो पहला केस आप देख रहे हो, इसमें आप क्या देख रहे हो? ओके, इन दिस केस व्हाट आर यू सीइंग? पहला केस में देखिए, इन फ्लावर्स विथ सुपीरियर ओवरीज, मतलब ओवरी सबसे ऊपर है। ओके, कार्पेल सिट अबव द अदर ऑर्गन्स as would be expected because they are initiated last by the flower apical meristem. तो जो आपका फैम है फ्लावर एपिकल मेरिस्टेम, बिकॉज फ्लावर इज ऑल्सो ए मॉडिफाइड शूट, है कि नहीं? Yes, तो sir. इसीलिए
जो फ्लावर का सैम है वो मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, फैम. So that is why shoot apical meristem will become what? It will become flower apical meristem. Floral And meristem. in this Yes, sir. case वो एंड में क्या प्रोड्यूस करता है, ओवरी. तो इसीलिए दिस इन दिस केस ओवरी इज अबव ऑल द अदर वॉल्स. तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा गाइनस, Hypogynous. हाइपोगाइनस. क्यों, गाइनस के क्योंकि नीचे. यस बाकी सब. तो गाइनस जो टर्म है वो बाकियों के बारे में दिया गया है. तो Yes. बाकी मेरे नीचे, इसीलिए In respect to हाइपोगाइनस. gynous. यस. तो इसलिए अगर गाइनोशियम मैं हूं तो मेरे नीचे सब बैठो, तो दैट इज कॉल्ड Yes. हाइपोगाइनस. तो इसलिए हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होगा, तो हाइपोगाइनस कंडीशन में आपका क्या होता है, सुपीरियर ओवरी होता है. ओके, Yes, so sir. that is superior Yes. ovary. So how do we designate superior ovary, बोलिए. G हम जी के को क्या ऊपर करेंगे, नीचे. G के नीचे डैश. यस, बिकॉज नीचे मतलब बाकी सब. तो इसलिए Yes, sir. जी, डैश मतलब बाकी सब. बस. अगर इसको अंडरलाइन कैसे करेंगे, कंट्रोल. हाँ, वो अंडरलाइन. यस. हाँ, मैं तो अंडरलाइन ही करूंगा ना. तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड जी के नीचे सब, इसीलिए वो क्या बन गया, दैट इज हाइपोगाइनस. एंड जी सबसे ऊपर है, इसीलिए सुपीरियर ओवरी. अंडरस्टूड. सो दिस इज द केस इन केस ऑफ ए. बट यहाँ आप क्या देख रहे हो, ओवरी सबसे नीचे है, बाकी सब ऊपर है. तो इसलिए इसी को हम करेंगे कॉपी एंड दोबारा करेंगे पेस्ट. ठीक है. तो अब ये सी वाला सिचुएशन क्या हो जाएगा, ये वाला एक्चुअली ये तो थोड़ा इसका अलग कंसेप्ट है. इसमें आपका क्या देख रहे हो, इसको एंटर टाइम नहीं है तो हाँ, तो ये हमारा क्या है, सो दिस इज बाकी सब ऊपर हैं, so that is epigaynous. and ovary कौन सा हो गया, inferior ovary. तो इसको एक्चुअली हम नहीं लिख सकते, तो ऊपर यहाँ लाइन नहीं बन सकता है बाबा. तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ अंडरलाइन हटा दे रहा हूँ, उसको मैनुअली कर देंगे और क्या. सो इसीलिए हाउ टू राइट दैट, वी विल पुट ए लाइन अबव जी. ओके, ये हो गया क्या. So this is your inferior ovary and G के ऊपर सारे हैं. Okay, but what condition is seen in B? So B में आपका inferior ovary है. Okay, this is an inferior ovary, या उसको half superior भी बोल सकते हैं हम लोग. एक सेकंड देख लेते हैं क्या बोल. हाँ, is an inferior ovary result